सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 21 जुलाई सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एग्ज़ाम्स के नाम मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स, जैसे आपके एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, क्लार्क, पीओ परीक्षाओं के लिए सहायक होते हैं ये क्वेश्चंस। 21 जुलाई सन 2020 करंट अफेयर्स के बारे में यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कृपया कमेंट के ज़रिए हम तक पहुंचाएं। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेलवे द्वारा प्राइवेट सेक्टर की मदद से चलाई जाने वाले प्राइवेट ट्रेनों का पहला सेट किस वर्ष आएगा? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 2023। तो 2023 तक आपका पहला सेट आ जाएगा प्राइवेट रेलवे का। तो यहाँ पर इसके बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। रेलवे द्वारा प्राइवेट सेक्टर की मदद से चलाई जाने वाले प्राइवेट ट्रेनों का पहला सेट 2023 तक लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसके मुताबिक 12 ट्रेनें होंगी। सभी 151 ट्रेनों को 2027 तक पेश कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एकेडमिक ईयर 2019-20 में किस यूनिवर्सिटी ने जेएमआई समग्र मूल्यांकन में 95.23% हासिल किए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक एकेडमिक ईयर 2019-20 में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने जेएमआई समग्र मूल्यांकन में 95.23% हासिल किए हैं, जबकि इससे पहले NIRF रैंकिंग में इस यूनिवर्सिटी को 10वां स्थान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निजी क्षेत्र के किस बैंक को उसके शेयर होल्डर्स ने बॉन्ड्स के जरिए 50,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने के लिए मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। निजी क्षेत्र के HDFC बैंक को 26वीं एनुअल जनरल मीटिंग में उसके शेयर होल्डर्स ने बॉन्ड्स के जरिए 50,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने के लिए मंजूरी दे दी है, जबकि कैनरा बैंक भी 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, BWF ने अध्यक्ष पद का कार्यकाल कितने बार के लिए सीमित कर दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 4 बार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इसके बारे में चलो मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ। पहले, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने हाल ही में काउंसिल में जेंडर इक्वलिटी के लिए 30% महिला सदस्यों की नियुक्ति की मंजूरी के साथ अध्यक्ष पद का कार्यकाल 4 बार के लिए सीमित कर दिया है। साथ ही ऑनलाइन AGM के दौरान सदस्यों ने संविधान में बदलाव को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से किस देश की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी डॉम सिवले ICC के गेंद पर लार के इस्तेमाल का नियम तोड़ने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर दोषी बने हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज डॉम सिवले ने गेंद पर गलती से लार का प्रयोग करते हुए पाए गए थे। इसके साथ ही वे ICC के गेंद पर लार के इस्तेमाल का नियम तोड़ने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। यह घटना ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर लंच से ठीक पहले 42वें ओवर में घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस वर्ष के शीतकालीन ओलंपिक के लिए उम्मीदवारी बजट में लगभग 80% की कटौती की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2026। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति
ने हाल ही में वर्ष 2026 के शीतकालीन ओलंपिक के लिए उम्मीदवारी बजट में लगभग 80% की कटौती की है। आईओसी ने कहा है कि इस लागत में कमी ओलंपिक एजेंडा 2020 की सिफारिश 3 के कार्यान्वयन का सीधा परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लुइस हैमिल्टन ने कौन सी बार हंगेरियन ग्रां प्री जीतकर किसी एक ट्रैक पर सबसे ज़्यादा रेस जीतने के शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 8वीं बार। 8वीं बार आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, लुइस हैमिल्टन ने 8वीं बार हंगेरियन ग्रां प्री जीतकर किसी एक ट्रैक पर सबसे ज़्यादा रेस जीतने के माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। यह लुइस हैमिल्टन की 86वीं जीत है। माइकल शूमाकर ने वर्ष 1994 में पहली जीत दर्ज की थी और उन्होंने फ्रेंच ग्रां प्री रिकॉर्ड 8 बार जीती थी। नेक्स्ट है आपका, बार्सिलोना के लियोनेल मेसी ने हाल ही में रिकॉर्ड कितनी बार पिचिची अवार्ड जीत लिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 7वीं बार अवार्ड जीत लिया है बार्सिलोना। यहाँ पर बार्सिलोना के लियोनेल मेसी ने 67 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए हाल ही में रिकॉर्ड 7वीं बार पिचिची अवार्ड जीत लिया है। उन्होंने ही ला लिगा के एक सीज़न में सबसे ज़्यादा 21 गोल असिस्ट भी किए हैं। लियोनेल मेसी ने इस सीज़न में 33 मैच में 25 गोल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जापान के सहयोग से किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला इंटरप्लेनेटरी हॉप प्रोब मिशन शुरू किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब अमीरात। तो यहाँ पर देखिए, सऊदी अरब अमीरात यूएई ने हाल ही में जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से मंगल ग्रह पर अपना पहला इंटरप्लेनेटरी हॉप प्रोब मिशन शुरू किया है। यह मिशन मंगल ग्रह हॉप नाम से डब किया गया है। यूएई ने अपना पहला इंटरप्लेनेटरी हॉप प्रोब मिशन 3:28 पर यहाँ पर लॉन्च किया था। इनमें से किस देश की सांसदों ने समलैंगिक विवाह पर प्रतिबद्ध को वैध बनाने के लिए मसौदा कानून प्रस्तुत किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया नहीं है फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा रूसी सांसद। रूसी सांसदों ने तो रूसी सांसदों ने यहाँ पर आएगा। रूसी सांसदों ने हाल ही में समलैंगिक विवाह पर प्रतिबद्ध को वैध बनाने के लिए मसौदा कानून प्रस्तुत किया है। रूसी जनमत संग्रह 2020 के मुताबिक मतदाताओं ने संविधान में प्रस्तावित परिवर्तनों को भारी समर्थन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोरस्टेप पहल शुरू की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। हेल्थ सर्विस ऑन योर डोरस्टेप में अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी और यह टीमें पूरे महाराष्ट्र राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज करेंगी। महाराष्ट्र के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता, लोकसभा सीट 48, राज्यसभा 19 सीटें, विधानसभा सीटें हैं 288। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में श्याम श्रीनिवासन किस बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फेडरल बैंक के सीईओ बने हैं। फेडरल बैंक लिमिटेड, स्थापना वर्ष इसका 23 अप्रैल 1931, मुख्यालय अलुवा केरल में, अध्यक्ष ग्रेस एलिजाबेथ कोसी, एमडी सीईओ श्याम श्रीनिवासन, टैगलाइन यूर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है।
स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के लिए अपनी तरह का यह सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। निष्ठा योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों में महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित और सुसज्जित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रोज क्रिस्टीन ओसुका रेपांडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रूस की। गैबान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लिब्रेविले है। मुद्रा CFA फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरेला पर्व के अवसर पर देहरादून में उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय जीत सिंह नेगी की पुण्यतिथि स्मृति में पौधा लगाकर स्मृति वन का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी से ये संबंध रखते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31 और यहाँ पर विधानसभा सीट 404 है उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर ये किया गया है उत्तराखंड में स्मृति वन का उद्घाटन। तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राजधानी देहरादून, गैरसैंण, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी से संबंध रखते हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट आपकी 71 है। यहाँ पर हाल ही में भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका के साथ ये समझौता हुआ है। तो यहाँ पर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। मुद्रा अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप हैं जो यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने हंगरी ग्रां प्री 2020 जीता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन ने यहाँ पर ये 2020 हंगरी ग्रां प्री लिमिटेड यहाँ पर जीता है। तो लुइस हैमिल्टन ने हंगरी के मोगोरोड हंगरिंग में फार्मूला 1 हंगरी ग्रां प्री 2020 जीता। हंगरी राजधानी बुडापेस्ट। मुद्रा हंगरियन। यहाँ पर फॉरेन राष्ट्रपति जानोस एडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन नेल्सन मंडेला 2020 पुरस्कार के विजेता बने हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा A और B दोनों। मोरियाना कायेट भी यहाँ पर पुरस्कार विजेता बने हैं और यहाँ पर मारियाना वर्दीनाइस दोनों ही यहाँ पर ये इस पुरस्कार के विजेता बने हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा C। गिनियन डॉक्टर मोरिसाना कायेट और ग्रीस की मारियाना वर्दीनाइटिस को 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता चुने गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IOC ने डेंकर में होने वाले युवा ओलंपिक 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2026 तक इसे स्थगित कर दिया है। डेंकर शहर सेनेगल देश की राजधानी है। IOC विश्व ओलंपिक खेलों को IOC रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना 23 जून 1894, मुख्यालय लोसाने में है जो स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष थॉमस बाच हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 21 जुलाई का इतिहास, भारत और विश्व में 21 जुलाई इन हिस्ट्री। तो यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी देंगे। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 21 जुलाई किसी वर्ष में दिन संख्या 203 है और यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 204 है। भारत और विश्व इतिहास में 21 जुलाई का अपना ये खास महत्व है क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 21 जुलाई को ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में।
जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि के बारे में हम आपको बताएंगे। 21 जुलाई की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची यहाँ पर इस प्रकार दी हुई है। 21 जुलाई 1711 पिर्थ की संधि पर तुर्क साम्राज्य और रूस ने हस्ताक्षर किए। 21 जुलाई 1718 को ऑटोमन साम्राज्य, ऑस्ट्रिया और वेनिस गणराज्य के बीच पासा रोवित्ज की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 21 जुलाई 1749 को पीटर स्टेन हॉलैंड के पेंशन सलाहकार बनाए गए। 21 जुलाई 1977 को नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति बने। 21 जुलाई 1983 को अंटार्कटिका के वोस्टॉक में सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री दर्ज किया गया। नेक्स्ट है आपका 21 जुलाई 1988 को भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट 1C का प्रक्षेपण किया गया। 21 जुलाई 2013 को बेल्जियम के महाराज अल्बर्ट द्वितीय ने बेटे फिलिप की ताजपोशी के लिए राजगद्दी छोड़ी। 21 जुलाई 1888 को ब्रिटेन के आविष्कारक डनलप ने टायर और ट्यूब तैयार किया, जिससे परिवहन साधनों की गति बढ़ी। 21 जुलाई 1902 में लुमिनेंस फुटबॉल क्लब की स्थापना ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुई। 21 जुलाई 1940 को सोवियत संघ ने एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर कब्जा किया। 21 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी दी। 21 जुलाई 1963 को काशी विद्यापीठ को विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। यहाँ पर 21 जुलाई 1970 को मिस्र में असवान हाई डैम पूरा किया गया। 21 जुलाई 1773 को पॉप क्लेमेंस 14 ने जीसस पर प्रतिबंध लगाया। 21 जुलाई 1796 मुनगो पार्क बामना साम्राज्य की राजधानी से गोऊ तक पहुंचा। 21 जुलाई 1831 बेल्जियम ने नीदरलैंड से स्वतंत्रता हासिल की और लियोपोल्ड प्रथम राजा बने। 21 जुलाई 1883 कोलकाता में भारत के पहले सार्वजनिक थिएटर हॉल स्टार थिएटर की शुरुआत हुई। 21 जुलाई 1884 पहला क्रिकेट टेस्ट मैच इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान पर खेला गया। 21 जुलाई 1884 पहला टेस्ट क्रिकेट मैच लॉर्ड्स के मैदान पर खेला गया। 21 जुलाई को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको बताते हैं। 21 जुलाई 1906 में व्योमेश चंद्र बनर्जी पुरुष वकील भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 21 जुलाई 2011 एलियट हैंडलर पुरुष आविष्कारक संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका निधन हो गया। 21 जुलाई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 21 जुलाई 1899 अर्नेस्ट हेमिंगवे पुरुष लेखक संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 21 जुलाई 1951 को रॉबिन विलियम्स पुरुष अभिनेता संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 21 जुलाई 1943 को एडवर्ड हेरमान पुरुष अभिनेता संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, उनका जन्म हुआ। 21 जुलाई 1940 को शंकर सिंह वाघेला पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम आपके लिए लेकर के करंट अफेयर्स के साथ कुछ इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।